मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12 के बच्चे हिंदी काव्य के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार को पढ़ेंगे। आप लोग सुमित्रा नंदन पंत के विषय में जानते होंगे। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में गिने जाते हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है क्योंकि इनकी जो भी काव्य रचनाएं हैं ये प्रकृति पर ही निर्भर है, अर्थात छायावादी युग के ये 4 स्तंभों में से एक स्तंभ भी है। तो सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के हैं। ये प्रकृति के, इनका जो भी रचना है प्रकृति पर ही हुआ है, तो उसी में से आप लोग देखेंगे ये नौका विहार का वर्णन कर रहे हैं। ये गर्मी का महीना है, अर्थात अप्रैल मई या जून, इसी समय के महीने में ये गंगा में नौका विहार के लिए जाते हैं। उसी का वर्णन इस पद में दिया गया है, तो आप लोग देखें। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सायका साया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल सचमुख से दीप्त मृदुल करतल लहरे अंगों पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर लहराता तार तरफ सुंदर चंचल चलता नीलांबर साड़ी की सुकुड़न सी जिस पर सस्ती रेशमी विवाह से भर सिमटी है बरकुल मृदुल लहर। ये यहाँ का लगाया गया है, आपको कंफ्यूजन में भूलिएगा। तो आप लोग देखें, ये जब गंगा में नौका विहार के लिए जाते हैं तो उस समय का वर्णन करते हैं कि गंगा इनको ग्रीष्म काल में गर्मी के मौसम में गंगा कैसे दिख रही है, उसी का वर्णन इस पद में किए हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो सुमित्रा नंदन पंत ही नौका विहार के लिए जा रहे हैं, और वही जो नौका विहार के लिए गंगा में जाते हैं तो उस गंगा के तट पर अभी खड़े होते हैं, तभी उस गंगा के लहरों को देखते हैं। इनके मन में जो कल्पनाएं जागृत होती हैं, उन्हीं कल्पनाओं का यहाँ पर वर्णन किए हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। शांत का अर्थ शांत है, स्निग्ध का अर्थ होता है चिकना, ज्योत्सना का अर्थ होता है चांदनी, उज्ज्वल का तो जानते हैं हम, उज्ज्वल या धवल। अपलक का अर्थ होता है एकटक, अनंत का अर्थ होता है आकाश, नीरव का अर्थ होता है देखना, और भूतल का अर्थ होता है पृथ्वी। हो गया। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी जब देख रहे हैं तो क्या है? शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अर्थात शांत है, चिकना है और चांदनी उज्ज्वल है, उज्ज्वल चांदनी रात। यहाँ से शांत चिकनी या चिकना उज्ज्वल चांदनी रात के समय अपलक एक टक अनंत आकाश नीरव भूतल, अर्थात पृथ्वी को देख रहा है। फिर एक बार देख, रात के मौसम है, चांदनी रात है, उस समय का वर्णन है कि शांत चिकना और उज्ज्वल अर्थात धवल चांदनी रात में अनंत का अर्थ होता है आकाश एक टक पृथ्वी को देख रहा है। हो गया। फिर एक बार देख लें। शांत स्निग्ध भी कर सकते हैं। शांत स्निग्ध और उज्ज्वल चांदनी की रात में चंद्रमा या चांदनी रात में आकाश एक टक पृथ्वी को देख रहा है। आगे देखें। सैकत साया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। फिर एक बार इसको देखें। सैकत साया पर दुग्ध धवल,
सैकत साया, और सैकत का अर्थ होता बालू। बालू के साया पर, बालू के सेज पर, बालू के सेज पर दुग्ध धवल, बालू के सेज पर दुग्ध धवल सफेद, यानी धवल का अर्थ होता है स्वच्छ या सफेद, यानी दूध जैसा सफेद। बालू के सैया पर दूध जैसा सफेद तरवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। तरवंगी गंगा, तरवंगी का अर्थ होता है दुबला पतला, दुबली पतली। गंगा ग्रीष्म विरल, यानी गर्मी के महीने में, अर्थात बहुत पतली गंगा बह रही है। कैसे लग रही है? बालू के सैया पर दूध जैसे स्वच्छ पतली गंगा ग्रीष्म ऋतु में क्या कर रही है? बह रही है, उसकी धारा प्रवाहित हो रही है। लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, और कैसा लग रहा है कि वह लेटी है, वह सोई हुई है, श्रांत थकी हुई है, क्लांत दुखी से, निश्चल निश्चिंत भाव से। फिर एक बार देखना, वह गंगा, यहाँ से देखा, वह गंगा, वह पतली गंगा, वह क्षीण गंगा ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मी के मौसम में क्या कर रही है? बालू के साया पर स्वच्छ दूध के समान स्वच्छ क्या है? लेटी है। कैसे लेटी है? ऐसे लेटी है जैसे थकी हुई, दुख से थकी हुई, निश्चल भाव से विश्राम कर रही है। फिर एक बात देख सकते हैं, ग्रीष्म काल में, गर्मी के मौसम में क्षीण गंगा बालू के सैया पर दूध जैसे धवल, दूध जैसे सफेद या धवल, थकी हुई दुखी गंगा निश्चल भाव से लेटी। फिर आगे देखें, तापस बाला गंगा निर्मल सचमुख से दीप्त मृदुल करतल लहरें ऊपर कोमल कुंतल। फिर एक बार देखें, तापस बाला अर्थात तपस्वी बाला की बात, कोई तपस्वी कन्या की बात, तापस बाला तपस्वी बाला की बात, गंगा निर्मल, वह निर्मल गंगा सचमुख से दीप्त, चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित, अर्थात सचमुख से दीप्त, चंद्रमा रूपी प्रकाश से प्रकाशित, मृदुल करतल, अपने हाथों को, करतल का अर्थ होता है हाथ, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, अपने कोमल हाथों को, यहाँ पर एक बार अपने कोमल हाथों को, फिर एक बार इसको बना करके बताना है, वह निर्मल गंगा तपस्वी बाला के समान, चंद्रमा के प्रकाश से जिसका मुख जो है प्रकाशित है, वह अपने कोमल हथेलियों को सर के नीचे लगाई हुई है, कोमल हथेलियों को सर के नीचे लगाई हुई है, क्योंकि वह लेटी है, ऊपर के पदों में लेटी है दिया है, तो अपन कोमल हथेलियों को सर के नीचे लगाई हुई है। लहरें ऊपर कोमल कुंतल, लहर पहले यहाँ देखें, लहर का अर्थ होता है जो पानी की धारा की लहरें उठती हैं, उर का अर्थ होता है हृदय, कोमल का अर्थ होता है मुलायम, या मुलायम भी कर सकते हैं, कुंतल का अर्थ होता है केस या बाल। फिर ये बात देखें, लहरें ऐसा लग रहा है, जो लहरें हो रही हैं उसके हृदय पर पहुंच रही हैं, कोमल कुंतल, यानी फिर यहाँ पर ऐसे होगा, कोमल कुंतल अर्थात उसके मुलायम बाल उन लहरों के माध्यम से उसके हृदय पर पड़ रहे हैं, उसके हृदय पर जा रहे हैं, और फिर लहरों के माध्यम से साइड में हो जा रहे हैं, किनारे चले जा रहे हैं, अर्थात लहरें उस तपस्वी बाला निर्मल गंगा की जो लहरें हैं वह कोमल मुलायम बाल के समान है, जो कभी उसके हृदय पर छाई रहती है या हृदय से कभी दूर चली जाती है। फिर एक बार देख रहे हैं, वह निर्मल गंगा तपस्वी बाला के समान शशि के, यानी जिसका मुख जो है चंद्रमा के
प्रकाश से प्रदीप्त है, वह अपने कोमल हथेलियों को सर के नीचे लगाई हुई है और लहरे रूपी उसके कोमल बाल उसके हृदय पर पड़ रहे हैं। लहरे रूपी कोमल बाल उसके हृदय पर पड़ रहे हैं। आगे देखिए, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। फिर गोरे अंगों पर, क्योंकि वह निर्मल गंगा है, क्योंकि वह दूध जैसी सफ़ेद गंगा है, इसीलिए गोरे अंग की बात कर रहा है। वह गंगा का अंग कैसा है? प्रत्येक अंग गोरा है, अर्थात सफ़ेद है, दूध जैसा सफ़ेद है, इसलिए गोरे अंगों की बात कह रहा है। सिहर सिहर, सिहरने का अर्थ होता है सिहर जाना, अर्थात कभी कभी ऐसे होते हैं एक बैग जैसे कोई ऐसी चेतना आ जाए जिससे आप जागृत हो जाएं, अर्थात थोड़ा सा शरीर में कंपन आना। सिहर सिहर अर्थात कंपन आना। लहराता तार तरल सुंदर, और जो आकाश में जो तारे हैं, तार तरल, जो आकाश में जो तारों का समूह है उसके जल में लहरा रहा है, क्योंकि जल की धारा आपको गति कर रही है, इसलिए कभी तारे उसमें दिखाई दे रहे हैं। वह सुंदर तारे कभी दिखाई, उस पर जल के ऊपर लहरते हुए जैसे लग रहा है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे सुंदर तारे दिखाई दे रहे हैं। चंचल अंचल सा नीलांबर, चंचल अंचल सा नीलांबर। नीलांबर का अर्थ होता है नीला आकाश। नीला आकाश कैसा दिख रहा है? चंचल अवस्था में है, अर्थात वह कंपन की स्थिति में है और वह उसका आंचल का काम कर रहा है। आप लोग साड़ी के आंचल में देखते हो छोटी छोटी बूटियाँ भी होती हैं, तो जो तारे हैं उस आंचल की बूटियों का काम कर रहे हैं और उसका साड़ी का जो आंचल है वह नीले रंग का है, क्योंकि आकाश नीला है, उसका प्रतिबिंब जल पर पड़ रहा है जो उसके आंचल का काम कर रहा है। तो भी क्या हो रहा है? नीला आंचल है उसका, जो चंचल है, अर्थात उसकी लहरें हिल डुल रही हैं गंगा की, इसलिए ये उसका जो आंचल है वो भी उस लहर रूपी जल में हिल रहा है। फिर आगे देखो, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल चंचल अंचल सा नीलांबर। उस गंगा के गोरे अंगों पर, क्योंकि मानवीकरण किया गया है, प्रकृति को मानवीकरण करके लिखते हैं, तो उस गंगा के गोरे अंग का क्या हो रहा है? कभी सिहर जाते हैं, कैसे सिहरते हुए कैसे दिखते हैं उस पर, और उस पर ये जो तारों का समूह है उसके जल पे, जो तारों का सुंदर समूह है उसके जल पे लहरा रहा है। जैसे किसी का साड़ी का पल्लू है, हवा के झोंके से लहराता है, इसी तरह इस गंगा के, निर्मल गंगा के, जो निर्मल गोरे गंगा की जो साड़ी पहनी हुई है वह तारों के समूह के रूप में, सुंदर तारों के समूह में के रूप में उस लहरों में लहरा रहा है, अर्थात आगे देखें लहरा रहा है। और उसका नीला आंचल अत्यंत चंचल है, उसका नीला आंचल अत्यंत चंचल है, अर्थात उसका नीला आंचल भी लहरा रहे हैं। आगे देखें, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सचकी रेशमी विवाह से भर सिमटी है पतुल मृदुल लहर। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सचकी रेशमी विवाह से भर, और साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, और उसके जो रेत हैं, पहले नीचे भी देख सकता हूँ, सिमटी है पतुल मृदुल लहर। मृदुल का अर्थ होता है, वर्तुल का अर्थ होता है घुमावेदार, अर्थात टेढ़ी। मृदुल लहर अर्थात मुलायम लहरें, अर्थात सुंदर लहरें। वो जो सुंदर जो घुमावदार उसकी लहरें हैं, उस गंगा की जो घुमावदार लहरें हैं, घुमावदार का अर्थ कभी उमड़ती घुमड़ती गंगा आगे बढ़ रही है, तो ही कह रहा है साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, वह लहरें ऐसे लग रही हैं जैसे उसके साड़ी में सिकुड़न आ गई है, सिलवटें आ गई हैं, क्योंकि वह लेटी है इसलिए उसके साड़ी में सिलवटें पड़ गई हैं।
सच की रेशमी विभा से भर। और चंद्रमा की जो रेशमी आभा है, चंद्रमा की जो रेशमी किरणें हैं, रेशमी विभा, रेशमी किरणें हैं, उससे वो भरी हुई है। अर्थात चंद्रमा की रेशमी किरणें उस पर पड़ रही हैं और वह उसकी साड़ी कैसे दिख रही है, जैसे उसकी टेढ़ी लहरें ऐसे लग रही हैं तो उसके साड़ी में सिलवटें आ गई हैं। फिर एक बात देखो, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सच की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल भाव। और गंगा की लहरों पर जब चंद्रमा की रेशमी किरणें पड़ती हैं, उस रेशमी किरणों से भर जाती हैं और उसके बाद उस गंगा की जो मुड़ी हुई लहरें हैं, जो टेढ़ी लहरें हैं, वो ऐसी सिमटी हुई दिखाई देती है जैसे लगता है साड़ी उसके लेटने के कारण उसके साड़ी में सिकुड़न आ गई है, अर्थात सिलवटें पड़ गई हैं। तो प्यारे बच्चों, आज सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार का के पद की व्याख्या बस आज इतना ही करेंगे। अगले पद की व्याख्या दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।